कल जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो हुआ था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। यानी हमारे पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ओके डियर। जिसके बारे में मैंने अभी बात कराया था, थोड़ा थोड़ा फटाफट कर लेते हैं कि अगर एक बीकर ले लो, इसमें पानी भरा हुआ हो, उसमें कलर का हमने एक क्रिस्टल डाल दिया, एक टुकड़ा डाल दिया, तो देखते हैं टाइम के साथ कि इसका जो है ऐसे से धीरे 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 फैलता है और पूरा फैल जाता है। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ कि इसको कोई धक्का दे रहा है। धक्का क्यों, कौन दे रहा है भाई? जिसमें एक गिरा हुआ है उसके चारों तो वाटर के पार्टिकल हैं, तो वाटर के पार्टिकल धक्का देके कर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा गौर करें। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा जानवी ने, उन्होंने पूछा कि सर अगर हम गर्म पानी ले लेते हैं, गर्म पानी ले लेते हैं, इसी चैप्टर में ये सब चीजें हैं कि अगर हम गर्म पानी लेते हैं, हॉट वाटर ले लेते हैं, और एक में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लेते हैं, कोल्ड वाटर ले लेते हैं, तो सर इसमें अगर हम शुगर डालते हैं तो जल्दी घुल जाता है, इसमें सर हम शुगर डालते हैं तो सर देर से घुलता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा सवाल है, ठीक है। तो माय डियर्स, ये ध्यान दो, आप हॉट वाटर यानी कि जब आपने पानी को गर्म कर दिया, हीटेड कर दिया, तो हीट क्या है? हीट अ टाइप ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी क्या कराती है? वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, इंक्रीज करा देती है। आप पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ मूविंग, ठीक है। सिंपल भाषा में एनर्जी ऑफ मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स को मूव करने की जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब एनर्जी ऑफ मूविंग बढ़ गया, इसका मतलब मूविंग ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, मूविंग ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, ठीक। अब ध्यान दो, मान लो कि कोल्ड वाटर में तुम्हारा पार्टिकल चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मान लो सपोज भाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड चल रहा है। अब ये शुगर का पार्टिकल था, इससे टकरा रहा था कौन? वाटर, कितने से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब हॉट वाटर में मान लो इसका मूविंग एनर्जी बढ़ गया, तो उसकी मूविंग बढ़ गई, मूविंग बढ़ गया 2 की जगह अगर हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये टकरा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से शुगर पार्टिकल से, तो बचाओ धक्का किससे ज्यादा लगेगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाले से कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाले से? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाले से। जो ज्यादा स्पीड से आके मारेगा जाहिर वो धक्का ज्यादा लगाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि अगर ये मूव करने लगेंगे ज्यादा तो इन पार्टिकल्स के बीच में गैप भी हो जाएगा ज्यादा। मूविंग ज्यादा मतलब ज्यादा दूर दूर जाएंगे तो इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। अगर ठंडे वाले में इतना गैप था कि बीच में 2 शुगर के पार्टिकल आ सकते थे, तो गर्म वाले में इतना तो जरूर जाएगा कि इसमें कम से कम 4 आ जाए, ठीक है। अब अगर 4 अगर आ गए तो शुगर की अमाउंट भी बढ़ गया, प्लस वो घुला भी जल्दी, ठीक है, और इन लेस टाइम सॉल्यूबल। पहला तो ज्यादा घुला, दूसरा बहुत कम टाइम लिया। आंसर मिला आप लोगों को कि क्यों होता है ऐसा? जानवी समझ में आया बेटा? गुड। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगला हमारा प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को पास पास खींचते हैं। अब मान लो किसान हैं, हाँ किसान हैं, क्या दिक्कत है, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो मान लीजिए वो गमछा लगाए हुए हैं, मुंह में बांधे हुए हैं, ठीक है, और गमछा जाहिर सी बात है जो बच्चा लोग बांधते हैं तो वो खुलता रहता है, तो ऐसे खुला हुआ एक सिरा, और वो एक सिरा, एक लोटा पानी पड़ा हुआ है नीचे, वो बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया, थोड़ा सा गमछे का सिरा उस पानी में डूब गया, थोड़ा सा सिरा ऐसे डूब गया, तो अब ध्यान नहीं गया किसान बाबू का, तो धीरे 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 वो पानी क्या होता है, ऊपर तक चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ता है? ठीक है, तो वो पानी ग्रेविटी के कारण से नीचे जाना चाहिए था ना। पहले तो भिगोया, भिगोया इसका मतलब वो पानी का पार्टिकल, वाटर पार्टिकल और क्लोथ पार्टिकल यानी कपड़े का पार्टिकल दोनों पहले अट्रैक्ट किए, अट्रैक्ट करने के बाद वो अट्रैक्ट करता गया, तभी तो ग्रेविटी के एंटी यानी ऊपर की तरफ चढ़ता गया। इसी तरह ईंट पत्थर या मिट्टी का भी देख लो, थोड़ा सा सिरा पानी में डूबता है तो बाकी चढ़ जाता है, ठीक है। दिया जो जलता है मिट्टी का तेल वाला या तेल वाला, देखो उसमें बाती डालते हैं, वो बाती सारे ऊपर तक चढ़ता है तो वो आयल जलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारी जनरल लाइफ में हैं जो ये शो करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं। अब जो पार्टिकल्स को अगर हम मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं तो उन फोर्सेस को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये दो टाइप के होते हैं, कोहेसिव और अडहेसिव, कोहेसिव और अडहेसिव। कोहेसिव वो फोर्सेस जो दो समान मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, जैसे आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, होता है, अभी तो आप लोग छोटे ही हो, अभी भी होता है, खेलते हो, फर्श पे पानी गिर जाता है, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, ऐसे उंगली उसमें डुबोता है और ऐसे खींचता है तो पानी आगे बढ़ जाता है, क्यों भाई? फिर उसको पकड़ के उसका कोना फिर खींचता है तो पानी और आगे बढ़ जाता है, ऐसे करते हैं, सब निशान बनाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, ठीक है, तो वो उसको चिपका के आगे बढ़ाता है। अब जैसे कि एक वो टैप में पानी भरो नल से या ऑयल ही फिलअप करो, तो देखो जब पानी भरता है या ऑयल फिलअप होता है तो उसके कुछ छींटे जो है जो होता है बाल्टी, ठीक है, बकेट जो होता है उसके दीवार पे ऐसे छिट्टा लग जाता है, जो छींट पड़ता है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे पानी का लेवल उठता है तो वो छींटों से जैसे टच में आता है तो उसको खींच के अपने में मिला देता है, कभी देखना ध्यान से, ठीक है। तो एक समान तरह के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसे कहेंगे कोहेसिव, असमान तरह का करेंगे तो उसे कहेंगे अडहेसिव। अडहेसिव जैसे कपड़े पे पानी चढ़ रहा है, अडहेसिव असामान्य है, अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, भाई वो क्लोथ पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है, तो अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अडहेसिव, ठीक है। और इसीलिए देखो वो जो फेविकोल होता है या कोई गम होता है जिसमें लिखा होता है इट्स अ अडहेसिव गम, अडहेसिव मतलब दो अलग अलग टाइप को आपस में चिपका देने वाले को क्या बोलते हैं, अडहेसिव। फेविकोल का डब्बा देखना उस पर लिखा होगा अडहेसिव, अडहेसिव मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका देगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इन फोर्सेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो टाइप के होते हैं, कोहेसिव एंड अडहेसिव। तो थोड़ा सा पॉइंट आउट और कर लें कि कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नोट करिए, सिंपल।
चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये तो बेसिक चीजें आप लोग ही पता होगा, तो बताएंगे कोई कौन कौन से हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? बेसिक चीजें भाई। यस सर। क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया गया है, बताइए। यस सर, क्या पूछे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। यस सर। हाँ, कितने टाइप का? सर 5 टाइप। 5 टाइप्स का। गुड गुड गुड। कौन कौन से? सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कॉन्डेंसेट। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड फिफ्थ बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। खैर, अभी इन दोनों के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी 9th तक, लेकिन अच्छी बात है जो आपने बताया और हम आपको इसको डिटेल जरूर बताएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस 3 पे ध्यान देना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कोई डेफिनेशन बताइए, सम बेसिक डेफिनेशन बोलिए। Such state of matter in which the volume and shape of substance does not change या नेवर चेंज। ठीक है, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें वॉल्यूम और शेप, आयतन और आकार यानी आकृति, सब्सटेंस का चेंज नहीं हो सकता। डज नॉट लिख सकते हैं, कांट लिख सकते हैं, ठीक है, नेवर लिख सकते हैं। ठीक है, आप तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी वो चेंज नहीं करता है, कभी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, जैसे ईंट, ठीक है, आयरन का बना कोई भी चीज, ठीक है, आयरन बॉल, ब्रिक, ठीक है, ETC लिख दे रहे हैं, बहुत सारा चीज आपके आसपास ही होगा, मेज, कुर्सी, है कि नहीं, बहुत सारा चीज है। अच्छा, लिक्विड का बताइए बेसिक डेफिनेशन, बोलिए फटाफट। सच स्टेट ऑफ मैटर in which shape of substance may be changed but volume can't। ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें शेप तो चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, शेप कैसे चेंज हो सकता है? अब ऐसा समझो, आप एक ग्लास वाटर ले लो, ठीक है, और जिस ग्लास से आपने इसमें डाला है, जिस मेजरमेंट से, आप उसी ग्लास से कटोरे में डाल दो पानी, ठीक है, सेम उसी बर्तन से एक थाली में डाल दो पानी, सेम उसी बर्तन से एक लोटे में डाल दो, ठीक है, उसी से डाल दो। तो भाई अगर एक ही ग्लास से आपने डाला है तो सब में तो वाटर तो एक ही ग्लास होगा ना? यस सर।
लेकिन अब ये गिलास की तरह है, ये कटोरी की तरह है, ये थाली की तरह है, ये लोटे की तरह है। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को 6, 7, 8 में ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता कि सर ग्लास में डाला गया तो ग्लास की तरह, कटोरी में डाला गया कटोरी की तरह, थाली में डाला थाली में, क्या मतलब है ये। तो अब उसको समझाने के लिए क्या कहता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका कि बेटा आप 1 गिलास पानी ले लो, उसको उसी से मेजर करके सेम पानी सब में डाल दो, फिर क्या करो, सबको उठा करके फ्रीजर में डाल दो, अपने फ्रीजर में डाल दो, फ्रीज के जमने दो। जमने के बाद जब वो निकले तो थोड़ी देर वेट कर लो और फिर क्या करो, उसको गिरा लो किसी बर्तन में। तो ये देखो कि ये आइस रहेगा एकदम गिलास की तरह, ये आइस निकलेगा कटोरी की तरफ, ये ग्लास रहेगा थाली की तरफ, ये वाला आइस रहेगा बिल्कुल लोटे की तरफ। बिल्कुल उसी शेप का बन के आएगा ना, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ सर। और फिर सबको अलग अलग पिघला करके वापस उसी गिलास में डालो, देखो उतना ही पानी आएगा। मतलब उतना ही पानी आया, मतलब वॉल्यूम तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन सबका शेप क्या हो गया, चेंज हुआ। जब ऐसा होता है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। हिंदी में सॉलिड कहते हैं ठोस, लिक्विड कहते हैं द्रव। सो प्लीज नोट। थर्ड स्टेट हमारा क्या है, गैस। तो इसको क्या बोलेंगे, द स्टेट ऑफ मैटर in which the volume and shape both are changed may be changed। ठीक है, कि वॉल्यूम और शेप दोनों बदल सकता है। जैसे सिंपल एक सिलेंडर है, ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर है, अब इसमें गैस भरा होता है, सिलेंडर ठीक ठाक बनाया है ना भाई। अब इसमें जो है गैस फिलअप है, अब थोड़ा सा गैस निकलता है, अब भी बंद हो गया, पूरा फैल गया, ठीक है, पूरा फैल गया ऐसे रूम भर, क्योंकि महक पता चलता है ना उसका कि रिस रहा है। कितना गैस निकला होगा, बहुत थोड़ा सा, इतू सा। अरे छोटा सिलेंडर बनाया है, बड़ा सिलेंडर होता है, इतू का मतलब उस सिलेंडर के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, इतना, तो थोड़ा सा इसमें से गैस निकला और इतना बड़ा वॉल्यूम बन गया और इतना बड़ा उसका शेप बन गया। अलग अलग चिमनी का देखते हो, चिमनी के जो भट्ठे के जो धुआं कितने थोड़े से वॉल्यूम से निकलता है, कितने वॉल्यूम तक फैलता जाता है। और ध्यान से देखो, हवाएं चलती हैं नहीं भी चलती, अलग अलग शेप बनता है, कभी गोल रहता है, कभी लंबा रहता है, कभी फैला हुआ रहता है, कभी बालों जैसा घना रहता है, ठीक है, कभी भालू जैसा रहता है। तो मतलब उसका वॉल्यूम और शेप हमेशा चेंज होता रहे, ठीक, कंडीशन के अनुसार चेंज होता रहे, तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर क्या बोलते हैं, गैस। क्लियर बात? Yes. इसको भी नोट कर लीजिए, तीनों स्टेट को पहले।